हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, तैयारी आप बिहार बोर्ड का कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से करिएगा, क्योंकि टाइम को निकलने में समय नहीं लगता है। आप सोच रहे हैं कि टाइम इतना बहुत है, इतना टाइम बहुत है, इतना टाइम कुछ भी नहीं है। आप महीने से मेहनत करना शुरू कीजिए और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा दो गो बचा था नियम, यस का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, उसी में का दो नियम और बाकी है। चलें उसी पर बात करेंगे। तो जो हम आपको नियम बताने से पहले हम क्या से पढ़ रहे थे हम लोग? यस 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 का प्रयोग कैसे करें, यह सवाल था। इससे पहले समझ दो नियम बता देते हैं कि अगर और कोई भी वर्ब हो, अगर कोई भी वर्ब हो उसमें हम यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा V5 बन जाएगा। अब बात करेंगे जो हमारा यह है अल्फ़ा बेट। अल्फ़ा बेट कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। 26 में क्या होता है? एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? अल्फ़ा होता है जो हमारे 26 होते हैं। अल्फ़ा कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसमें क्या होता है? 26 में वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल हमारा 5 होता है। कितना होता है? 5। 5। अगर हम 26 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 21। क्या बचेगा? 21। तो ये 21 हमारा 21 क्या हमारा हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। अगर हम 21 को याद करेंगे तो ढेर याद करना पड़ेगा। तो 5 ही को हम जान लें तो हमारा 21 को याद करना जरूरत नहीं है। तो 5 कौन कौन होता है वॉवेल? तो देखो, EBCD जो पढ़े हो छोटे बचपन में, यही इसी में होता है एक ए। क्या होता है? ए होता है। फिर होता है आई होता है। फिर क्या होता है? ओ होता है। फिर क्या होता है? यू होता है। फिर क्या होता है? ई होता है। क्या हमारा होता है? ए होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ई होता है। ई हमारा कितने? 5। यही हमारे वॉवेल हैं। कितने? देखो, एक होता है ए, एक होता है आई, एक होता है ई, एक होता है ओ, एक होता है यू। यही हमारा 5 वॉवेल हैं। और बाकी के जितने बचे, 26 में ले 5 घटा दिए, बचा 21। 21 हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। अब इसमें जैसे बी नहीं है, बी नहीं है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसमें एच नहीं है। क्या है? कॉन्सोनेंट में डी नहीं है। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। समझ? तो अल्फ़ा हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट का को हमारा अल्फ़ा में हमारा 26 होता है। 26 में क्या होता है? एक वॉवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं दो। तो वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं जो 21 होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए, देखिए, कह रहा है कि वैसा वर्ब जिसका अंत वाइस हो। क्या? वाइस से। तो मैंने लिखा क्या यहाँ? प्ले लिखा। क्या लिखा? प्ले। यहाँ क्या लिखा? से लिखा। यहाँ क्या लिखा? प्री लिखा। ये क्या लिखा? प्रे लिखा। लिखा। देखिए, ये सब क्या है? V1। क्या है? सब V1 है, जिसे कहते हैं प्लूरल वर्ब। क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब। ये है V1। तो ये देखिए, सबका अंत वाइस हो रहा है। क्या कर रहा है? वाइस हो रहा है। वाइस हो रहा है।
वाई से हो रहा है और वाई से, ठीक है। कह रहा कि वैसा पूर्वभाव जिसका अंत वाई से हो, क्या हो, वाई से हो, और वाई के पहले कोई क्या कोई भवेल लेटर हो, क्या हो, भवेल लेटर। तो भवेल, ये भवेल हमारे कितने होते हैं, 5। एक होते ए, आई, ई, ओ, यू, ये क्या भवेल हमारा है। तो इसमें देखो वाई के पहले क्या है, भवेल है, भवेल है, वाई के पहले क्या भवेल है। तो वाई के पहले क्या होना चाहिए, भवेल, क्या होना चाहिए, भवेल, भवेल। वाई के पहले क्या होना चाहिए, भवेल होना चाहिए। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, V5, जिसे क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब जिसे कहते हैं V5। कैसे बनाएंगे, देखो अगर वाई के पहले कोई भवेल हो तो उसमें हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, यस। यस जोड़कर क्या बनाएंगे, V5। तो ये क्या है, पले, तो पले में क्या जोड़ेंगे, यस। ये क्या है, से में क्या जोड़ेंगे, यस, यस। प्री में क्या जोड़ेंगे, वाई है, इसमें क्या जोड़ेंगे, यस। इसमें प्रे में क्या जोड़ेंगे, वाई, इसमें क्या जोड़ेंगे, यस। तो इसमें यस जोड़कर क्या बनाएंगे, V5 बनाएंगे, ठीक है। चलो अब नियम को लिख लेते हैं। तो ये हमारा कौन नियम है, तीसरा नियम। कौन नियम, तीसरा। पिछले लेक्चर में 2 नियम बता चुका हूं, यह तीसरा नियम। तब मैंने कहा कि वैसा वर्ब, वैसा प्लूरल, अप्लूरल वर्ब जिसे कहते हैं V1, ठीक है। वैसा प्लूरल जिसका अंत, एंडिंग मीन्स अंत, विथ वाई, जिसका अंत वाई से हो, क्या हो, वाई से हो, एंड और अ भवेल, और कोई भवेल हो, कहा कोई भी भवेल हो, कम्स, कम्स आता है बिफोर द वाई। कह वाई के पहले, वाई के ठीक पहले कोई क्या भवेल लेटर, भवेल लेटर हमारा कौन होते हैं, तो यहाँ भवेल लेटर आप लिख लीजिएगा। क्या होते हैं, एक होता है हमारा ए होता है, एक होता है आई, एक होता है ओ, एक होता है यू, एक होता है यू, एक होता है ई हमारा हुआ भवेल लेटर। कितने, 5 गो। कि कह रहा है कि अप्लूरल वर्ब, कोई वैसा प्लूरल वर्ब एंडिंग विथ वाई, वाई से अंत हो, क्या हो, वाई से अंत हो, एंड अ भवेल कम्स बिफोर द वाई, और वाई के पहले कोई भवेल लेटर हो, है? तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो बिकम्स बन जाता है या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब V5, सिंगुलर वर्ब बन जाता है एडिंग जोड़ने पर, क्या, यस आफ्टर इट। कह रहा है कि इसके बाद में यस जोड़ने पर हमारा सिंगुलर V5 बन जाता है, किसमें, वाई में। अब इसको पूरा बड़े समझाता हूँ, देखो कह रहा है कि वैसा वर्ब जिसका अंत वाई से हो, जिसका अंत वाई से हो, वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई क्या, कोई भवेल लेटर हो, क्या, वाई के ठीक पहले कोई भवेल लेटर हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अर्थात वाई में हम यस जोड़कर सिंगुलर V5 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर V5 बनाते हैं, यस जोड़कर। या एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे मैंने प्ले, प्ले का होगा प्लेज, इसमें यस लगा दीजिए, हो जाएगा V5।
तो आप लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लूरल। प्लूरल V1 का कहते हैं, प्लूरल कहते हैं V1 को, और सिंगुलर कहते हैं V5। जगह बहुत कम है, लिख लीजिए। तो ये आपका यह तीसरा नियम। अब चौथा नियम चलते हैं। अब चौथा नियम, अब चौथा नियम को लिख कर बताऊंगा इसलिए, क्योंकि जगह का बहुत सक्रियता हो रहा है। चौथा की बात करेंगे। देखो, कह रहा है कि अ प्लूरल वर्ब, वैसा वर्ब, वैसा वर्ब क्या होगा? अ प्लूरल वर्ब, वैसा वर्ब एंडिंग विथ वाई, जिसका अंत वाई से हो। क्या हो? वाई से हो। एंड अ कॉन्सनेंट, कह रहा है कि अ और कॉन्सनेंट, कोई भी कॉन्सनेंट हो, कम्स आता है बिफोर मतलब पहले, द वाई, वाई के पहले क्या होता हो? कॉन्सनेंट लेटर आता हो, तो बिकम्स बन जाता है या होता है सिंगुलर मतलब V5, सिंगुलर V5 बन जाता है। रिप्लेसिंग हटाने पर, किसको? हटाने पर वाई को, वाई को हटाने पर क्या बन जाता है हमारा? बाई ई यस। देखो, यह कह रहा है कि वैसा पूर्वभाव जिसका अंत वाई से हो और वाई के ठीक पहले कोई हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वाई को हटाकर हम वाई को हटाकर उसमें आई एस जोड़कर क्या बनाते हैं? V5 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाई को हटाकर आई एस जोड़कर क्या बनाते हैं? V5 बनाते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं देखिए। ये हो गया ट्राई, ट्राई यहाँ आप लिखो, जैसे एग्जाम्पल V1 हो गया यहाँ पर V5। ये हो गया टराई, ये होगा कराई, ये होगा फलाई। क्या हो गया? देखो वाई की, वाई है सब में, वाई है, वाई ठीक है, वाई बा। अब देखो वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर। देखो यल आर आर क्या है? सब कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? अभी वाई को हटा देंगे, क्या कर? वाई को रिप्लेस कर देंगे। वाई को जगह पर हटा क्या लगा देंगे हम? इसके जगह पर क्या लगा देंगे? आई ई यस। क्या लगा देंगे? आई एस लगा देंगे। वाई को हटा कर क्या लगा देंगे? आई एस। देखो ई वाई है, वाई को हटा दिखा देंगे, आई एस लगा देंगे। देखो हो जाएगा। अब देखो ई कराई, इसमें क्या लगा देंगे? टी आर, अब वाई का हटा दिखा, ये हो जाएगा। ये फलाई, इसमें क्या लगा? यफ, यफ एल आई ई एस। देखो कह रहा है कि अगर कोई, अगर जिस कह रहा है कि वैसा वर्ब जिसका अंत वाई से हो। क्या हो? जिसका अंत वाई से हो, वाई से हो, और वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम वाई को हटाकर आई एस जोड़कर V5 बनाते हैं। क्या होते हैं? V5 बनाते हैं वाई को हटाकर। तो आई वाई को हटा दिए हम, आई एस जोड़ दिए इसमें कॉन्सोनेंट में, तो क्या बन जाएगा हमारा? TRIES। यही हमारा क्या है? चौथा नियम। आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यह हो गया। तो हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट।
क्या पढ़ते? सिंपल प्रेजेंट। तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या सुना, कि सिंपल प्रेजेंट का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा V1 होता है और V5 होता है। यह हम समझ गए कि कब V1 आएगा कब V5, ये समझ गए। अब ऑब्जेक्ट को समझ गए, सब्जेक्ट को समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझें कि हमारा सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट कब सिंगुलर वर्ब लेगा कब प्लूरल वर्ब लेगा, ये कंफ्यूजन है। कब या इसमें हम कब यस जो सब्जेक्ट होता है कब सिंगुलर वर्ब लेता है कब प्लूरल वर्ब लेता है, सब्जेक्ट कब सिंगुलर वर्ब लेता है कब प्लूरल वर्ब। देखो इस पर बात करेंगे। जो हमारा एंगल है, जो हमारा एंगल है, एंगल में क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण होता है। एंगल मतलब क्या होता है? कोण होता है। एंगुलर मतलब क्या होता है? हमारा कोणीय होता है। क्या होता है? कोणीय। क्या होता है? कोणीय। देखो एंगल मतलब कोण हो गया हमारा, एंगुलर मतलब कोणीय, एंगल मतलब कोणीय। तो यह एंगुलर मतलब कि कोण से संबंधित, क्या हो गया? कोण से संबंधित, कोण से संबंधित। ये क्या है? कोणीय मतलब कोण से संबंधित, तभी इसका नाम है कोणीय। अब देखो एंगल मतलब एगो, एंगुलर मतलब कोणीय, कोण से संबंधित है। अब देखो सही, देखो सिंगल मतलब एक अकेला एगो, सिंगल मतलब एक अकेला एगो, सिंगल मतलब एक अकेला एगो। सिंगुलर मतलब क्या होता है? हमारा ये होगा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पे देखो एंगुलर है, क्या कोणीय से संबंधित है, सिंगुलर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ एक से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से संबंधित, एक से संबंधित, जिसे हम कहते हैं एगो। एगो ये हो गया, एगो। तो एक अकेला एक, सिंगल मतलब एक अकेला एगो होता है, सिंगुलर मतलब एक से अधिक, और एक से नहीं, एक से संबंधित, एक से संबंधित होता है। का सिंगुलर, एक से संबंधित मतलब सिंगुलर मतलब एक ही गो, मान सिंगुलर मतलब एक ही गो, सिंगुलर मतलब एक ही गो। तो अब हमारा जो है सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है इसमें नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नाउन भी हो सकता, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है। नाउन कैसे? जैसे कोई का नाम हो, जैसे राम हो जाए, श्याम हो जाए, या क्या है? नाम है, या क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन कैसे होगा? वह हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ही कहते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा? और वे लोग हो सकता है, जैसे हो सकता है ये वे लोग, दे, यह सब है। यह का हमारा प्रोनाउन। जो नाउन होता है वह राम श्याम नाम होता है कोई का। जो प्रोनाउन होता है वह क्या होता है? नाउन के स्थान पे आता है। क्या होता है? नाउन के स्थान पे आता है। तो जो इसमें सब्जेक्ट है,
यह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ तक के लिया ठीक। तो जो हमारा सिंगुलर है क्या है, सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर जो बात करता है क्या बात करता है, सिंगल। सिंगुलर बात करता है सिंगुलर, वन की बात करता है क्या, वन, जिसे कहते हैं एक अकेला एगो, जिसे कहते हैं एक मूड़ी। वन के वन पीस बात करते हैं कौन, हमारा कौन बात करता है, हमारा वन। वन जो है हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वह ये एगो की बात करता है, एगो की बात करता है। जो प्लूरल होता है मोर देन वन, मोर देन वन मतलब कि एक से अधिक, क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक मतलब बहुत मूड़ी। अगर ढेर मूड़ी हो तो हमारा क्या हो जाए, एक से अधिक। जब एक मूड़ी हो तो सिंगुलर, जब एक से अधिक हो तो कहते हैं हमारा प्लूरल। क्या है, यह सब क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर, क्या है सब, नंबर, NUMBR, ठीक है। देखो यह है सिंगुलर नंबर, मतलब कि एक अकेला एगो, एक अकेला एगो मतलब एक ही गो मूड़ी, ठीक बा। अगर प्लूरल नंबर बा तो क्या होता है, मोर देन वन मतलब एक से अधिक, मतलब एगो से अधिक मूड़ी रहे तो क्या हो जाए, हमारा प्लूरल नंबर, ठीक बा। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर भी नंबर होता है और प्लूरल भी नंबर होता है, ठीक बा। तो ये हमारा यह, अगर सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है तो इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, हमारा सिंगुलर वर्ब। यह कैसे लगता है, देखो जैसे, जैसे हमारा जो पैर है वह किसे, जूता से संबंधित है। जो हमारा क्या जूता है किससे पैर से क्या है, पैर से संबंधित है, क्या है, जो जूता है किस संबंधित, अगर हमारा पैर ही नहीं रहेगा तो जूता रख के क्या करेगा। तो जो हमारा जूता है किस संबंधित है, पैर से है, क्या है, पैर से। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा सब्जेक्ट होता है यह किससे संबंधित होता है, वर्ब से। किससे संबंधित, वर्ब से। किससे संबंधित होता है, वर्ब से। यह होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी किससे संबंधित होगा, हमारा सिंगुलर से, क्या होगा, सिंगुलर से, ठीक है। प्लूरल क्या होगा, हमारा प्लूरल से, क्या होगा, प्लूरल से, ठीक है। तो यही है, अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर नाउन रहेगा, क्या होगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन रहेगा, अरे प्लूरल नंबर निकल यहाँ पर, नंबर नाउन लिख सकते, प्रोनाउन लिख सकते, या प्लूरल नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसमें क्या लाएंगे हम, प्लूरल वर्ब लाएंगे, क्या लाएंगे, प्लूरल वर्ब। समझ आया।
अगर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, अगर प्लूरल नाउन प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा राम, तो राम का एगो है, हाँ एगो मूड़ी। अब कह जाइए राम और श्याम, तो यहाँ कौ मूड़ी हो गया, 2 गो। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया। तो यहाँ क्या लगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ में क्या लगेगा, हमारा इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, वाज वर भी लग सकता है, और हैव भी लग सकता है। ठीक है, तो अब इतना ही, और कल बात करेंगे इसके आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।